देखिए, कहते हैं ना कि मार्केट में कब क्या हो जाए, मार्केट किस तरफ अपना रुख कर ले, ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। यही सारा कुछ अभी कई दिनों से लगातार होता हुआ दिख रहा है मार्केट के अंदर। अभी देखिए 2-3 तारीख की अगर बात करें, 3 तारीख की, तो वहाँ पर बहुत भारी वाली रैली देखने को मिली थी। उसके बाद 4 तारीख को बात करें, जिस दिन इलेक्शन की काउंटिंग वगैरह थी, उस दिन भयानक वाली गिरावट भी आपको देखने को मिली है। फिर अगर आज मार्केट की बात करें तो 1.5% से ऊपर जा चुकी है मार्केट, 2% तक के पहुंच चुकी है। कई सारे इंडेक्सेस में ऐसे रिटर्न्स मिल चुके हैं और इससे बेहतर भी रिटर्न्स होने वाले हैं। और ये 1-2 इंडाइसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम इंडाइसेस में इसी तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये सब चलता रहता है मार्केट में। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर 2-3 मुद्दों के ऊपर 2-3 पॉइंट है जिसको लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्या मार्केट अब अपनी असली हालत की तरफ लौट रही है, क्या मार्केट पे भरोसा किया जा सकता है। दूसरी बात, कल जो गिरावट हुई थी उसका फ़र्क आपकी एनएवी पे, आपकी पोर्टफोलियो पे जो फंड है, आपके पोर्टफोलियो में जो फंड है उसकी एनएवी वगैरह पे देखने को मिल रही होगी। तो उसको लेकर क्या करना है। और उसके बाद तीसरी बात हम ये करने वाले हैं कि सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड जो होते हैं उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो ज़रूर ही आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या मार्केट अपनी असली हालत की तरफ लौट रही है, तो इसको लेकर मैंने कल भी कहा था कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे अगर मार्केट अपने असली हालत की तरफ लौटती है। तो कल के डेट में 4 तारीख में गिरावट बहुत भारी वाली हुई थी। वहाँ पर मैंने कहा था कि आप लमसम कर दीजिए। तो जिन्होंने 2:30-3 बजे से पहले लमसम वगैरह किया होगा, जबकि वीडियो बाद में आई थी हमारी, तो जिन्होंने कर दिया होगा तो यकीनन उनको आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो चलिए कोई बात ही नहीं है। उसके बाद जिन्होंने किया है, लेट से किया है, तो उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि आज की एनएवी उन्हें मिलेगी और आज मार्केट सही कंडीशन में जा रही है, सही दायरे की तरफ जा रही है। तो फाइनली अगर आपके पोर्टफोलियो में गिरावट हो रखी है तो उसको लेकर घबराना तो नहीं है। मार्केट अपने कंडीशन की तरफ लौट रही है, इस बात को अभी पूरी तरह से क्लियर तौर पे नहीं कहा जा सकता है। देखिए, इलेक्शन की बहुत सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये तय हो चुका है बहुत हद तक के कि भाई गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है, सरकार किस पार्टी की बनने वाली है, कौन लोग पार्टी केंद्र में सरकार बनाने वाले हैं। बहुत हद तक इसकी तस्वीरें क्लियर हैं, लेकिन अभी भी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण वगैरह हो जाए उसके बाद भी आपको कुछ दिनों तक वेट करना चाहिए और देखना चाहिए। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है अभी भी, समझ रहे कि नहीं। तो इस गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए आज की मार्केट कंडीशन को देखकर कि हाँ अपने असली कंडीशन की तरफ मार्केट लौट रही है। लेकिन हाँ, लौटेगी ज़रूर, इस बात को याद रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लौटेगी, लौटेगी ज़रूर, लेकिन अभी लौट नहीं रही है। इस बात को पूरे तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि हाँ मार्केट अब लौट ही रही है। अभी यहाँ से भी बैक हो सकती है, मतलब यहाँ से भी गिरावट हो सकती है मार्केट में। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात भी मैं बोल ही चुका हूँ कि भाई अगर कल के डेट के जो गिरावट हुई है उसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में अगर कुछ रेट लग रहे हैं तो उसको लेकर घबराना नहीं है, वो धीरे धीरे मेंटेन हो जाएंगे। तो उसको भी लेकर ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर जिन्होंने सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी के फंड में निवेश करके रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए सोचने वाली बात ज़रूर होगी। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आपको सोचने की ज़रूरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अभी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, सरकार चेंज होने वाली है। बहुत हद तक ये तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। अगर बाय द वे बीजेपी के अलावा कोई भी सरकार बनाती है तो वहाँ पर कुछ सेक्टरों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। देखिए, कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं मार्केट के अंदर जो बराबर चलेंगे, चाहे कोई भी सरकार आ जाए उसके ऊपर काम होगा ही। जैसे कि डिफेंस का सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में बराबर काम होगा ही, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना ले, उस सेक्टर के ऊपर उसे काम करना उसकी मजबूरी रहेगी, उसको करना ही पड़ेगा। डिफेंस का सेक्टर ऐसा सेक्टर है। तो डिफेंस का सेक्टर हो गया, उसके बाद ग्रीन एनर्जी का सेक्टर हो गया, ईवी का सेक्टर हो गया। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बराबर काम होते रहेंगे। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, यहां पर बराबर काम होता रहेगा। और इस सेक्टर में ज़्यादा डाउट आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे तरीके के सेक्टरल फंड हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि ज़रा सा गौर करने की ज़रूरत ये हो जाएगी कि कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट चेंज होने से उसका फोकस किसी और सेक्टर के ऊपर हो जाता
है, और पहली जो सरकार थी उसका जिस पे फोकस हो उस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन ये आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डिसीज़न आपको ये नहीं लेने को कह रहा हूँ कि भाई आपको उसको चेंज कर देना है, देखते रहना है, कुछ दिनों तक देखना है कि भाई क्या रहता है, कैसा रहता है परफॉर्म उस सेक्टर का, फिर आपको उसके हिसाब से डिसीज़न लेना है। या फिर आपका कमेंट आएगा, आपके इस तरह के सवाल आएंगे तो आगे इसके ऊपर और भी वीडियो लाकर बात की जाएगी, और कोशिश करूँगा कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आगे आपको क्या स्टेप लेने चाहिए। देखिए, एक बात और भी कहना चाहूँगा, आपने सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड में भी निवेश किया होगा तो वहाँ पर 4-5 साल 6 साल के लिए कम से कम निवेश किया होगा, तो अब इतना लॉन्ग ड्यूरेशन है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फ़र्क पड़ जाता है, तो उस समय पे आपको ये सारी चीज़ें सोचनी है। प्लस ये फ़र्क अगर पड़ने लगे तो वहाँ पर आपको गौर करने की ज़रूरत होती है कि भाई कब से ये फ़र्क पड़ रहा है, और लगातार आपको देखते रहने की ज़रूरत होती है कि जिस हिसाब किताब से परफॉर्म था उसका परफॉर्म कितना अच्छा या कितना बुरा हो पा रहा है। इन सारी चीज़ों पे आपको गौर करते रहने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको रिव्यू वगैरह करते रहने की ज़रूरत होती है। अगर लंबे समय तक के कोई फंड बुरा परफॉर्म करने जा रहा है तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत ज़रूर होगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो कि मुझे लगा कि आप तक पहुँचाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।